और जब शंका समाधान नहीं हुई तो उसी समय भोले बाबा बोले, जे बताओ तुम्हारी शंका समाधान हुई या नहीं? बोले बिल्कुल नहीं हुई। बोले एक काम करो कि जो तुम्हारे मन ओ अति संदेह हो तो तुम जाए परीक्षा। जाओ, अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो परीक्षा ले लो जा करके। सती मैया बोली, भोले बाबा क्या मैं तुम्हारी मानूंगी? ना ना ना, मैं तो जाऊंगी। भोले बाबा बोले, नहीं मान रही हो तो जाओ जाओ। कि बोले जाओ जैसे जाना वैसे जाई की परीक्षा लो, और मेरी शिक्षा का अरे फलन हुआ तो जग की शिक्षा तुम ले लो। हाँ जाओ, अगर मेरी बात नहीं मान रही हो तो जाओ। सती मैया बोली, चाहे तो नहीं तुम्हारी बात मानने वालों कौन है? जी बताओ, नेक नेक से बालकन को तुम प्रणाम कर रहे, भांग के नशा 24 घंटा नशा में रहते हो। हाँ बोले बाबा बोले तो चाहा काय कले ठाड़िया। एक बात और बता दे माताओं, एक बहुत सुंदर बात बता दे। जो भी माताएं अपने पति की बात नहीं मानती हैं वो आगे समझ में आ जाएगा। सती मैया जब चली आगे की ओर बढ़ी, आगे बढ़ करके सीता मैया का वेश धारण किया और भगवान श्री राम जी के आगे चलने लगी। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, मैया प्रणाम, तुम कैसी सीता हो? सीता तो भगवान श्री राम के पीछे चलती थी, तुम आगे चल रही हो। मेरे श्रोताओं आवाज लगा दी, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लक्ष्मण बोले, भैया तुम पागल हो गए। बोले कहे? बोले सीता मैया तो जी रही। एकदम से जवाब दे भगवान श्री राम जी बोले, लक्ष्मण तुम पागल हो गए क्या? यहाँ कहाँ है सीते? बोले तुम्हें नहीं पता, सीता मैया तो जे रही। बोले लक्ष्मण तुम्हें नहीं पता है? बोले क्यों? बोले ये सीता मैया नहीं है, ये सती मैया है, ये हमारी परीक्षा लेने के लिए आई। लक्ष्मण बोले, भैया बार बार तो हमसे मजाक करते रहते हो, एक तरफ तो रो रहे हो, एक तरफ मजाक कर रहे हो, ये कैसा सिस्टम हमें पसंद नहीं है। बोले अगर तुम नहीं मानते हो तो चलो चलो। आगे की ओर बढ़े, आगे जा करके हाथ जोड़ करके एक बात कही, हे माँ, माँ मैया, कि मैया प्रणाम स्वीकार करो, और ये मुख काहे को मोड़े हो। आप ये मुख क्यों मोड़े हो? मेरा प्रणाम स्वीकार करो माँ। सती मैया ने समझ लिया, हमें लगता है पहचान लिया, अब तो नेत्र बंद कर लिए। और जब नेत्रों को बंद कर लिया, जैसे ही नेत्र खोलते हैं तो दसों दिशाओं में ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई दे रहे हैं।
बदलिए कैलाश पति का छोड़े कि मैया प्रणाम स्वीकार करो ये मुख काहे को मोड़ी हो ओ मैया हमको बतलई हो कैलाश पति का छोड़े। माँ मुझे बताओ भोले बाबा को कहाँ छोड़े आई? जैसे इतने शब्द सुने कि हट गया एकाएक पर्दा सा मैया को एकदम भ्रम हुआ और ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े और दसों दिशाओं गोपाल हुआ। जिस तरफ भी देख रही हैं उस तरफ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता दिखाई दे रहे हैं। अब तो मन में विचार किया मैं तो परीक्षा लेने के लिए आई थी, क्या करूं ये तो मेरी परीक्षा लेने लगे। मेरे श्रोताओं भगवान श्री राम जी ने मन में विचार किया अगर यूं ही माया का पर्दा हम लगाए रहे तो सती मैया अपने प्राणों को त्याग देगी। माया का पर्दा हटाया, जैसे ही सती मैया ने नेत्रों को खोला ना पर वहां पर ब्रह्मा है ना विष्णु ना महेश और एकदम से सती मैया चली और भोले बाबा ने दूर से देखो ले आई। सती मैया बोली नहीं नहीं स्वामी जी। बोले काहे? बोले ना ना ना। बोले हमें लगा तुम्हें परीक्षा ले आई के ना है। बोले ना 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 सुनो तो कि कछु ना ओ परीक्षा लीन गुसाई कछु ना परीक्षा लीन गुसाई कछु ना कि कछु न परीक्षा और लीन गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं। मैंने परीक्षा नहीं ली बोले बाबा, जिस प्रकार से तुमने प्रणाम किया वैसे ही हम प्रणाम करके आ गए। बोले बाबा बोले पहली बात तो तुमने मेरी बात ना मानी और अब फिर झूठ बोल रही हो कि तब देखा ओ शंकर धर ध्याना ओ सती कीन मरम सब जाना। जैसे ध्यान धर के देखा बोले बाबा बोले पहली बात तो तुम परीक्षा ले आए और फिर झूठ बोल रही हो। जवाब दिया याद रखना कि शिव संकल्प और कीन मन माही यातन सती अब भेंट हो नाही। जाओ आज के बाद में तुमने मेरे परम पिता परमात्मा से प्रणाम करवाया। ना 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 आज तुम मेरी पत्नी नहीं तुम मेरी माँ हो। यहाँ से आसन हटाओ मेरे सामने रखो। मेरी श्रोताओं और भोले बाबा ने इतनी बात कह करके आसन लगा लिया और आसन पे जाके बैठ के समाधि में लीन हो गए। अब मेरी श्रोताओं एक आध वर्षे हुए तो हुए, वर्षों से बीत गई, वो तो समाधि खोल ही नहीं रहे हैं। अब इधर महाराज मैया सती रो रही है, कह रही है दीन बंधु भगवान मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर मैं समझती तो मैं झूठ नहीं बोलती। और माताओं जोलो पति है तोलो पति है और पत बिन विपत्ति हजार और पति के बिन सुनो सब। एक बात और बताते माताओं जो यहाँ पर बैठी हुई उनसे मेरा निवेदन है कभी भी अपने पति का अपमान मत करना। आज रोती है कभी तो धोनी तक जाती है, कभी गुफाओं के अंदर जाती है, रो रही है कि रोती है और आहें और भरती है और सिसकी भर के रही जाती है।
तक शिखरों पर शक्कर खाती है। कभी तो दूनी तक जाती है, कभी वृक्ष से भेंट जाती है। हे दीन बंधु भगवान, ये कैसी तुम्हारी लीला है? केवल ही मोती हमें भगवान इस जीवन के बदले दे, जो कुछ दिनों बाद में देना हो वो कुछ दिन पहले ही दे दो। रो रही है, कह रही है, हे दीन बंधु भगवान, हे मुरली मनोहर, महाराज रो रही हैं। 1 वर्ष नहीं 87,000 वर्ष के बाद में आज भोले बाबा ने तपस्या को खोला। जैसे ही खोला तो मैया सती गिलास में एक भांग को प्याला ले बैठी और भोले बाबा के सामने पहले ही दे दिया, लो प्रभु, पान कर लिया। अब के बाद में एक ही बात कही, स्वामी जी एक बात बताओ, कहो जल्दी कहो। बोले गुस्सा तो ना हो ये जो हम कहें। बोले ना 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 बोलो। बोले जी बताओ, अब तुम हमसे गुस्सा तो ना हो। बोले गुस्सा तो ना है, लेकिन एक बात याद रखना। बोले बात की छोड़ो, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगी और तुम्हारी हमेशा बात मानोगी। हाँ, अब माताओं, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है। पिता तुल बुजुर्ग बैठे हैं, पहले की बूढ़ी माताएं, आज की भी माताएं कह दिया करती हैं कि हम लला राम जैसो सीता जैसी बहू मिल जाती, कहते हैं कि नहीं? माताओं, जो सास का दर्जा लिए बैठी उनसे मेरा निवेदन है, अगर तुम्हें सीता जैसी बहू पाना है तो तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा। और कौशल्या की जगह तुम धरी मंथरा हो तो कहो तो सीता जैसी बहू मिल जाए। एक याद रखना माताओं, आपको कौशल्या बनना पड़ेगा। ऐसी कौन सी मेरी बहन है, ऐसी कौन सी देवी है जो सीता ना बन जाए? तुम पहले ही मंथरा धरी हो तो कहो तो सीता जैसी मिल जाए। माफ करना माताओं, जो यहाँ पर सास का दर्जा लिए बैठी उनसे मेरा एक निवेदन है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि बहु लड़किनी ऊपर घर आई और राखों ने नु पलक की। बहु लड़किनी पर घर आई, अपने माता पिता को छोड़ करके तुम्हें अपना माता पिता धारण करती है। एक बात और बता दादा, अगर को बिटिया पर रोटी जल जाए तो रजाई में तो काय के रख देंगे,
और कहूँ बहू पे जरिए तो पूरा मोहल्ला जान लिया, अरे बहू का मतलब फुहरिया चली आई। हाँ बाकी अम्मा ने रोटी कर ना सिखाओ। ये कहती है माताओं, एक बात याद रखना, कभी भी ऐसी बात मत कहना, ऐसी बहन मेरी कोई नहीं है जो तुम्हारी सेवा ना करे, तुम सेवा कराए भी लाए ना आए। वैसे माफ करना, हमने जो सास का दर्जा लिए बैठी उनकी थोड़ी बुराई कर दी, तो जो बहू को दर्जा लिए बैठी हैं जो बड़ा खुश हो रही है। आपको भी एक बात बताएं, आज से आप सबकी पूजा करना बंद कर देना। आप लोग जो सोच रहे हैं शास्त्री आए पूजा बंद, माफ करना, अगर आप पूजा करो तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सादर सासी और ससुर पति पूजा और इनसे बढ़ के देव न दूजा। ऐसी कौन सी देवियां हैं जो अपने पति और सास ससुर के पैर छूती? जरा हाथ खड़ा करना। जो छुआती शर्म ना करो, खड़ी कर दो, इज्जत तौरा को नहीं जादू। हाँ ना बिल्कुल ही जल्दी कटवाए होगा। चलो एक लोग ने उठाया तो दो, चलो कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम छुआती लेकिन छुपाती तो है वही। दादा सही बात है, अगर छुआती ने तो छुपाती तो है वही। माफ करना, चलो कोई बात नहीं, खैर छोड़ो। आज से मेरा निवेदन है, जो भी यहाँ पर बहू का दर्जा लिए बैठी हैं वो अपने सास ससुर और पति के पैर छू करके आज से जरूर भागवत सुनने के लिए आएगी। तो आपको भागवत का जो कथा आप सुनेंगे उसका सार मिलेगा ना, मिलने वाला नहीं है। वैसे माफ करना, तुम्हारी हम तुम्हारी गलती ना है, मानते हैं गलती सबे नहीं है। जे तो सेवा करना चाहती लेकिन जे करवाए वो ना चाहते भैया लोग, भगत जी जे सेवा करवाओ ना चाहते बे तो शाम को आरती लेके तैयार खड़ी, मेरे पति महाराज निबाड़ी ते आए रहे हैं बे वो तपे फटवालो लगाए के अरे बताओ कैसी सेवा है? बताओ कैसी सेवा है? अगर सेवा करवाना चाहते हो तो एक निवेदन है मेरा कि नित्य नेम करो और पति व्रत का, यदि घर पे कुंड बना।
एक समान पुरुष और नारी सबको बनाकर भेज दिया। एक समान पुरुष और नारी मेरा कहने का मतलब